एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ PYQs विच आर बेसिकली फ्रॉम आवर जेईई मेंस 2024। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। A wire of length 10 cm and radius √7 into 10 raised to power minus 4 meter connected across the right gap of a meter bridge. When a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box, लेफ्ट गैप में हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम एंड राइट गैप के अंदर हमने एक वायर को कनेक्ट किया है जिसकी लेंथ कितनी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड उसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है √7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर। The balance length is found to be at 60 cm from the left end. लेफ्ट एंड से जो हमें बैलेंस लेंथ मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है 60 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज L1, तो राइट साइड से जो बैलेंस लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी आर L2। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज, इस वायर की रेजिस्टिविटी हमें कितनी गिवन है R, रो हमें गिवन है R इंटू 10 रेज टू पावर -7 ओम मीटर एंड हमें इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सपोज दिस इज A, B, C, D, this point is E and let's say it is F. Resistance across DE over resistance across EF is equal to L1 by L2. DE के अक्रॉस रेजिस्टेंस है 4.5 ओम एंड EF के अक्रॉस रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। L1 इज 60 सेंटीमीटर एंड L2 इज 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 40/60। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रो इक्वल्स R इक्वल्स रो L बाय ए। सो रो किसके इक्वल आ जाएगा RA/L के। R है हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना है 4.5 इंटू 4/6, एरिया पाई आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे 22/7, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा एंड 10 की -4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की -8 डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज़ 10 सेंटीमीटर। उसे भी हम किस में चेंज कर लेंगे मीटर में, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 रेज टू पावर -2 से। यहाँ से जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या आ जाएगी 66 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7। सो जो हमारी R की वैल्यू, हमारा आंसर है R इंटू 10 की पावर -7, तो जो हमारी R की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 66। ऑप्शन थर्ड इज आवर राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसकी लेंथ L है। इसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास R/5। If these parts are now joined parallelly, the resultant resistance will be। अब इन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को हमने किस में कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। सो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/R नेट किसके इक्वल हो जाएगा, इन सब का हम क्या कर देंगे सम। सो बेसिकली 5/R डैश, सो 5/R/5, 1/R डैश डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 25/R। सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा R/25, विच इज़ आवर फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 voltmeters all having different internal resistances are joined as shown in figure। डायग्राम में आपको 3 वोल्टमीटर्स दिखाई दे रहे हैं V1 और V2 एंड V3। when some potential difference is applied across A and B, A और B के अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। देयर रीडिंग्स आर V1, V2 एंड V3। तो इन वोल्ट मीटर्स की रीडिंग आई V1, V2 और V3। हमें इस V1, V2 और V3 के बीच रिलेशन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है।
हमने जो भी ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो इस पूरी रो में भी सेम रहेगा और V3 के लिए भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब जो सप्लाइड वोल्टेज है वो V1 और V2 के पास जाएगी। सो V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, और V किसके इक्वल होगा, V3 के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से V1 प्लस V2 किसके इक्वल आ गया, V3 के। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन फिगर। हमें एक डायग्राम के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट गिवन है। द आउटपुट वोल्टेज V0 हमें बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक हमारे पास 3.3 किलो ओम का रेजिस्टर है और ऐसे ही 7 हमारे पास 100 ओम के रेजिस्टर है। तो 700 ओम हो गया। ये सभी के सभी रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। किलो ओम को ओम में चेंज करेंगे तो 3300 ओम प्लस 700 ओम। तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास कितना आ गया, 4000 ओम। टोटल करंट जो सर्किट से फ्लो करेगा आई वो किसके इक्वल होगा, V बाय आर के। V कितना है हमारे पास 4 वोल्ट और R कितना है 4000 ओम। सो यहाँ से 1/1000 एम्पियर करंट आ गया जो इस सर्किट में से फ्लो करेगा। अब हम जानते हैं कि ये सभी के सभी रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सभी में से सेम करंट फ्लो करेगा। हमें इन 5 ये जो 100 ओम के रेजिस्टर हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अक्रॉस V0 कैलकुलेट करना है। सो V0 किसके इक्वल होगा, I इंटू आर के। R कौन सा लेना है, जो इन 5 रेजिस्टर्स का नेट रेजिस्टेंस होगा। I कितना है हमारे पास 1/1000। इन 5 100 ओम के रेजिस्टर्स का नेट रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा 500। सो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Two resistance of 100 ohm and 200 ohm are connected in series with a battery of 4 volt। हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड 200 ओम, जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, एक 4 वोल्ट की बैटरी से। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस। हमने एक वोल्ट मीटर का यूज़ किया इस 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर मस्ट बी। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सपोज इसका रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R। सो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R है, तो R और इस 100 ओम का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R प्लस 1/100। यहाँ से R नेट की वैल्यू हमारे पास आएगी 100R ओवर 100 प्लस R। अब अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग है 1 वोल्ट, यानी कि 100 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 1 वोल्ट, सो 200 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 वोल्ट। एंड वी नो 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो सेम करंट फ्लो करेगा इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस। करंट थ्रू 100 ओम जो है वो किसके इक्वल होगा, करंट थ्रू 200 ओम के। करंट आई किसके इक्वल होगा, V बाय आर के। 100 ओम के अक्रॉस V कितना है 1 और R कितना है 100R ओवर 100 प्लस R। सिमिलरली 200 ओम के अक्रॉस करंट आई होगा V बाय आर। V है 3 वोल्ट और R है 200 ओम। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास जो R आ जाएगा वो कितना आएगा, 200 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर कितना आ जाएगा, 200 ओम। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये भी समझ आ रहा होगा कि किस टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। Next question, the reading in the ideal voltmeter shown in the given circuit diagram is। इस डायग्राम के अंदर हमें आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। इस V की क्या रीडिंग होगी हमारे पास, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये सभी के सभी सेल्स सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं विद सेम पोलैरिटी। कोई भी सेल रिवर्स पोलैरिटी के अंदर
कनेक्टेड नहीं है। तो हम इस सर्किट का ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो E1 प्लस E2 अप टू E8। तो हमारा जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट का एक सेल है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40 वोल्ट। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका भी हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो भी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अप टू R8। इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 0.2 ओम। सो 0.2 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.6 ओम। टोटल करंट आई किसके इक्वल हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 1.6। ऑन सॉल्विंग यहाँ से करंट हमारे पास कितना आएगा, 25 एम्पियर। अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। सो V किसके इक्वल होगा, E माइनस आई आर के। E कितना है हमारे पास, इसके अक्रॉस आपका वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो E कितना हो जाएगा 5। I हमने कैलकुलेट किया, कितना आया हमारे पास 25, और इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का कितना है हमारे पास 0.2। सो इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी हमारे पास, 0 वोल्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series with 400 ohm। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 400 ओम। इसे हमने एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया सीरीज में। मेजर्स अ वोल्टेज ऑफ अप टू 10 वोल्ट। तो कितनी वोल्टेज ये मेजर कर रहा है, 10 वोल्ट। यहाँ से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा। करंट आई किसके इक्वल होगा, V बाय आर के। नेट रेजिस्टेंस इनका सीरीज में कितना हो जाएगा, 500 ओम। सो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर से करंट आया दैट विल बी 0.02 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। अब हमें इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कनेक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि हमें एक रेजिस्टर कनेक्ट करना होगा, किसमें, पैरेलल में। हमें उस रेजिस्टेंस की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है टू रीड अप टू 10 एम्पियर, ताकि रीडिंग कितनी हो जाए, 10 एम्पियर इज x इंटू 10⁻⁻² ओम। हमने जो ये रेजिस्टर कनेक्ट किया इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, x इंटू 10⁻⁻² ओम, और हमें इसी x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो गया, IG, और यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, 10 एम्पियर का। सो पैरेलल में है अब ये दोनों कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा I इंटू आर, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इक्वल होगा 10 इंटू आर। गैल्वेनोमीटर का करंट है 0.2 इंटू 100 इक्वल्स 10 इंटू एक्स इंटू 10⁻⁻²। यहाँ से सॉल्व करने पर x हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 20 इंटू 10⁻⁻² ओम। सो जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, x कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा x हमारे पास। अगर सिर्फ x की वैल्यू की बात की जाए तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। I hope all these questions are clear to you. Thank you so much for watching.